किशोरावस्था यानी टीनेज जिंदगी का सबसे संवेदनशील दौर। दोस्त, पढ़ाई, सोशल प्रेशर और ऊपर से मानसिक तनाव। क्या आपको भी बिना किसी ठोस वजह के घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातों पर आपका मन बेचैन हो जाता है? इसको लेकर हम अक्सर पढ़ाई या सोशल मीडिया को दोष देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस मीठी कोल्ड ड्रिंक पर गौर किया है जिसे आप सुकून से पी रहे हैं? असल में वही आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है। आज करीब हर 5 में से एक टीनेजर एंग्जाइटी यानी चिंता रोग से जूझ रहा है। हाल ही में हुए एक बड़े शोध ने बताया है कि जो मिठास आपको एनर्जी देती है, वही आपके मस्तिष्क में घबराहट का जहर खोल रही है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूजी का खास हेल्थ सेगमेंट जियो जिंदगी। आज के समय में हर 5 में से एक किशोर एंग्जाइटी से जूझ रहा है। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि एंग्जाइटी के पीछे जेनेटिक, बायोलॉजिकल और पर्यावरणीय कारण होते हैं, लेकिन अब रिसर्च एक नया सवाल उठा रही है। क्या हमारी डाइट, खासकर शुगर से भरे ड्रिंक्स, किशोरों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर रहे हैं? जी हां, साल 2000 से 2025 तक की 9 बड़ी स्टडीज को मिलाकर एक एनालिसिस किया गया। इनमें से 10 से 19 साल के किशोर शामिल थे। नतीजा चौंकाने वाला था। जो किशोर ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स पीते थे, उनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना 34% ज्यादा पाई गई। सोडा, कोला, मीठे जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, मीठी चाय, कॉफी, ये सब इस लिस्ट में शामिल थे। यूके की गाइडलाइन कहती है रोजाना शुगर 30 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कैन कोल्ड ड्रिंक में ही करीब 35 ग्राम शुगर होती है। और कोई किशोर अपनी रोजाना कैलोरी का 20% सिर्फ शुगर से ले रहे हैं। सोचिए, एक कैन की ड्रिंक और आपकी बॉडी में शुगर इनटेक की लिमिट खत्म। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संबंध गट ब्रेन एक्सेस से हो सकता है, यानी हमारा पेट और दिमाग आपस में गहराई से जुड़े हैं। यह एक चक्रव्यूह है। जब आप तनाव में होते हैं तो मीठा पीने से दिमाग को तुरंत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वह शुगर का असर खत्म होता है, आप पहले से कहीं अधिक डर और बेचैनी महसूस करने लगते हैं। फिर उस बेचैनी को कम करने के लिए आप और मीठा पीते हैं, और यह सिलसिला कभी थमता ही नहीं है। इस विषय पर हमने बात की डिविनिटी हिल्स एंड मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलनेस की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा ढिंगरा चोपड़ा से। तो चलिए उन्होंने क्या कहा जानते हैं। मैम, बर्नमथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक रिसर्च में बताया है कि स्वीट ड्रिंक्स ज़्यादा कंज्यूम करने वाले टीनेजर्स में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। तो मैम, हमारा सवाल आपसे ये है कि आजकल किशोरों में एंग्जाइटी के बढ़ते मामले के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल किशोरों में एंजाइटी के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़े कारण है, पहला कि इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। ना सोने का समय, ना उठने का, खाने पीने कुछ भी समय पे नहीं। तो ब्रेन एक डिसिप्लिन फॉर्म में वर्क करना ही नहीं जानता। और एंजाइटी का मतलब है हमेशा किसी न किसी चिंता में रहना, क्योंकि वो उस समय पे किसी काम पर स्थिर नहीं है, तो इसलिए किसी न किसी आगे की चीज पर सोचता रहता है। इसके और भी बहुत कारण हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर गेमिंग एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो गया है। सारे गेम्स इसी तरीके से काम करते हैं, जो अलग अलग टारगेट्स पर बच्चों के दिमाग को लगाए रहते हैं। एक टारगेट अचीव होता है, बहुत जल्दी उससे अगला टारगेट अचीव करना है, उससे अगला टारगेट अचीव करना है। इसका मतलब ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि वो जल्दी जल्दी एक से अगले, अगले से अगले काम पर चला जाए। जबकि ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो एक काम पर स्थिर और शांत होकर काम करे। तो जो उनकी ट्रेनिंग है, उसके अलावा खान पान और इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर बच्चों का, जिसमें रहना, सोना, खाना पीना कोई भी टाइम जोन से अपने ब्रेन को नहीं बांधा जाता है, ये मेन कारण है एंजाइटी के। क्या शुगर और एंग्जाइटी के बीच संबंध आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी दिखाई देता है? शुगर और एंजाइटी के बीच में संबंध बिल्कुल देखे गए हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे, उनमें भी बहुत बारी हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो शुगर इंटेक को कम करें। और उसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों में, जो बहुत एक बड़ा कारण है कि उनकी कोई भी फिजिकल आउटलेट नहीं है, और शरीर में, दिमाग में बहुत एनर्जी जो निकलनी होती है प्ले के थ्रू, वो नहीं निकल पाती है। और उसकी जगह हम बहुत से फास्ट फूड्स जो बच्चे आजकल खाते हैं या पीते हैं, ड्रिंक्स हैं,
उनमें शुगर क्वांटिटी हाई है, जो ग्लूकोज एकदम से ब्लड में रिलीज होता है, हाई एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ये हाई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और एक ये मेजर कारण है एंजाइटी का। इस पर बहुत से रिसर्च भी हैं, जिसको यहाँ पे कोट कर नहीं सक रही हूँ मैं, मगर इम्पॉर्टेंट है उन रिसर्चेस को देखना। और एडोलेसेंट बच्चों के ऊपर ऐसी बहुत सी रिसर्चेस हैं जो उनके खाने से, न्यूट्रिशन से रिलेटेड किस तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन के एपिसोड्स देखे गए हैं उस पे बताता है। और बैलेंस डाइट बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो देना बच्चों को मदद करेगा ब्रेन को बैलेंस्ड रखने में। मैम, क्या ज्यादा शुगर मूड स्विंग और पैनिक एपिसोड को ट्रिगर कर सकती है? ज़्यादा शुगर मूड स्विंग और पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकती है। उसके मेजर कारण और हैं, क्योंकि हार्मोन्स हैं कुछ जो ब्रेन में रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन इज आल्सो रिलीज्ड इन द बॉडी, नॉट बाय द ब्रेन, बाय हाइपोथैलेमस। और ये सारे हार्मोन्स कहीं ना कहीं शुगर के वजह से भी ट्रिगर होता है इनका रिलीज। तो बॉडी एक बहुत ही डिफरेंशियल मैकेनिज्म पर चलती है। तो इसका मल्टी लेवल इफेक्ट है। शुगर भी कॉज कर सकता है एंजाइटी, और एंजाइटी की वजह से और स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये इसका ड्यूअल वर्क है, इसलिए हर चीज को बैलेंस में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एंजाइटी से जूझ रहे किशोर मीठी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं? अगर ऐसा है मैम, तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? एंजाइटी से जूझ रहे किशोर जरूरी नहीं है केवल मीठी चीजों पर आकर्षित हो। कई बारी खट्टी, कई बारी बहुत चटपटी, बहुत मसालेदार, हर ऐसी चीज पर आकर्षित हो सकते हैं जो फ्लेवर को एनहांस कर दे। ऐसा होता है क्योंकि ब्रेन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन, डिजायर की ढूंढ रहा होता है। और एंजाइटी के अंदर एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है, जिसमें हम ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, बिंजिंग, ओवर ईटिंग या कुछ ना कुछ खाते रहना, क्योंकि दिमाग चलता रहता है, इसलिए मुंह, जबान, टेस्ट बड्स वो कहीं ना कहीं चलते रहने चाहिए। यही कारण इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होना भी है, और इसी कारण से बहुत बारी एडिक्टिव सब्सटेंसेस पर भी आकर्षित हो जाते हैं। क्या सिर्फ डाइट में बदलाव से एंजाइटी के लक्षण को कम कर सकते हैं या दवा और थेरेपी की जरूरत पड़ती है? सिर्फ डाइट्स के बदलाव से एंजाइटी के लक्षण जरूरी नहीं है कम हो पाए। डाइट एक फैक्टर है। कई बारी अगर एंजाइटी के एपिसोड्स, पैनिक अटैक या ओवर, उसमें मतलब जो अलग अलग लेवल्स होते हैं एंजाइटी के, तो अगर वो स्तर एक लेवल के बियॉन्ड जा चुका है तो दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। मगर अगर उससे पहले है तो थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे एंजाइटी में बदलाव लाया जाता है। क्योंकि एंजाइटी एक कारण है, और उसका लक्षण ये है कि हम हमेशा अभी की जगह आगे की चिंता में रहते हैं। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने सोच, अपने प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द ब्रेन पर काम करना पड़ता है। और वो थेरेपी के द्वारा कि ये एंजाइटी के ट्रिगर कारण कौन से हैं, किस वजह से हो रही है, क्या कोई डर है या कोई किसी चीज़ की दिक्कत है जिससे बार बार वही विचार दिमाग पे तंगी दे रहा है, इसको समझने के लिए और इसको ठीक करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, CBT एंड बहुत अदर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, मेडिटेटिव टेक्निक्स, जिससे हम इसको थेरेपीज के द्वारा ठीक करते हैं, जिसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केवल खान पान से इसका इलाज नहीं हो सकता है। अगर एंजाइटी का ऑनसेट हो गया है तो बैलेंस डाइट, सही तरह से थेरेपी, समय पे सोना, खाना पीना, नियम पर काम करने से बहुत फायदा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या करें। क्या मीठा पूरी तरह छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े समझदार बदलाव की जरूरत है। सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय सादे पानी में नींबू, पुदीना या ताजे फल डालकर पिएं। एनर्जी ड्रिंक्स को ना कहें, ये न केवल आपकी नींद उड़ाती है बल्कि आपकी पढ़ाई और व्यवहार पर भी बुरा असर डालती है। याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य केवल योग से नहीं बल्कि सही खान पान से भी बनता है। अगली बार जब आप वह मीठा कैन उठाएं तो अपने आप से जरूर पूछें, क्या वह 2 मिनट का स्वाद आपके मानसिक सुकून से बढ़कर है? ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।